सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 and 2 -2 and -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं लाइन के ऊपर जिसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? 3 इक्वल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो ट्राई सेक्शन दी है लाइन हमें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमने इसे लेट ए कर लिया, ये बी हो गया, ये पी ले लिया और ये क्यू ले लिया स्टूडेंट्स। ओके, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो वो क्या होगा? 1 1 1। ओके, जब यहाँ पे ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स दिया है तो हम इनके बीच के डिस्टेंस को 1 ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें फाइंड करने हैं P पॉइंट्स एंड Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P पॉइंट के लिए, देन हम Q पॉइंट के लिए करेंगे। तो P पॉइंट के लिए देखो स्टूडेंट, P पॉइंट हमारा यहाँ पे है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 + 1 कितने हो गए? ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2, और यहाँ पे कितना है? 1 है, तो ये कितना रेशियो हो गया? 1:2। ओके, तो इसको हम लेंगे m1, इसको हम लेंगे m2। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसलिए इसके लिए m2 क्या होगा? P से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 + 1 = 2, और A से लेके P तक का डिस्टेंस है 1, तो m1 हमारा हो गया 1, m2 हमारा हो गया 2। अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो लेट हमने A किया, A पॉइंट है हमारा 4 -1 एंड B पॉइंट है हमारा -2 एंड -3। P के पॉइंट्स हमें निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे m1 m2 हमने निकाला, इसका डिस्टेंस हमारा 2 आया, क्योंकि जो ट्री सेक्शन का मतलब क्या है? ट्री सेक्शन का मतलब क्या है कि 3 इक्वल सेक्शन, 3 इक्वल पार्ट्स। जब 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो उनको हम 1 1 1 लेते हैं। ओके, तो ये 1 1 1 लेंगे तीनों को। तो यहाँ से देखो P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो P से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो हम 2 लेंगे, एंड A से लेके P तक का डिस्टेंस हमारा 1 है, तो m1 हमारा 1 हो गया, m2 हमारा 2 हो गया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, तो xy = क्या था फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1 over m1 + m2। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 4 पॉइंट P। तो स्टूडेंट P पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं ना, इसलिए आपने 4 पॉइंट P लिखना है। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे m1 y2 + m2 y1 over m1 + m2। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो m1 हमारा देखो P के लिए क्या है? 1 × x2, ये हमारा x1 है, ये x2 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम m1 हमारा 1 हो गया, x2 हमारा क्या है स्टूडेंट? यहाँ से देखो -2 प्लस m2 देखो 2 × x1 हमारा क्या है? x1 क्या है स्टूडेंट? 4 ओवर m1 + m2। m1 हमारा 1 है, m2 हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2, एंड इसके लिए करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। m1 हमारा 1 × y2 देखो, y2 है -3 प्लस m2 2 × y1 हमारा है -1 ओवर m1 + m2 1 + 2। ओके स्टूडेंट, ये सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -2, 2 4 8 ओवर 1 + 2 = 3। यहाँ से देखो
-3 प्लस प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 बंदा 2 ओवर 3। सॉल्व करेंगे इसे, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है फॉर पॉइंट P। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गए कितने आ जाएंगे 6 ओवर 3। ओके, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये क्या हो जाएगा -5/3। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 3 1 3 3 2 6। तो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वहां से देखो यहाँ पे 3 1 3 2 बचा और ये कटिंग नहीं होगी तो ये सेम आ जाएगा -5/3। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट P हमारे आ जाएंगे, फॉर पॉइंट P हमारे आए हैं 2 and -5/3। ओके स्टूडेंट, कैसे किया, यहाँ पे हमें ट्री सेक्शन लाइन दी थी, मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा 1 1 1। हमने तीनों का जो डिस्टेंस था हमने 1 ले लिया, लेट कर लिया 1 होगा इनका डिस्टेंस। देन हमने P पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो P पॉइंट के लिए हमें M1 और M2 का पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखो P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ 1 + 1 = 2, और यहाँ से A से लेकर B का डिस्टेंस 1। तो M1 हमें मिल गया, M2 हमें मिल गया। देन हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया पॉइंट्स निकालने के लिए, P के पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, यहाँ पे देखो पुटिंग की, यहाँ तक सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा 6 ओवर 3 आया और यहाँ पे -5/3। 6 और 3 कटिंग हो गए 1 and 2 पे, तो यहाँ पे हमारा 2 बचा और वहाँ पे -5/3। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए स्टूडेंट। यहाँ पे हम लिख लेंगे P के कोऑर्डिनेट 2 -5/3। अब हम निकालेंगे फॉर पॉइंट Q के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट Q पॉइंट के लिए सेम xy = सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 ओवर m1 + m2 एंड m1 यहाँ पे आ जाएगा y2 + m2 y1 ओवर m1 + m2। ओके स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। अब हमें फाइंड करना है Q। पहले हमने P के लिए ये डिस्टेंस निकाला था, अब Q के लिए निकालेंगे सेम। तो Q के लिए देखो स्टूडेंट, Q यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है 1, एंड यहाँ से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना हुआ 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे M1 हमारा हो गया 2 एंड M2 हमारा हो गया स्टूडेंट 1। ओके, यहाँ पे M1 हमारा 2 हुआ क्योंकि Q पॉइंट के ऊपर हमने बात करनी है। अब तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 और Q से लेकर B तक का डिस्टेंस 1। तो स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम जैसे P पॉइंट के लिए किया था। Q के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, देन हम पुट करेंगे यहाँ पे M1 इसके लिए क्या है, Q के लिए 2 x1 y1, x2 हमारा क्या था -2 प्लस M2 हमारा क्या है 1, क्योंकि Q से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट 1 है, इसलिए M2 हमारा हो गया 1 इंटू x1 हमारा 4 ओवर M1 + M2 2 + 1। फिर y के लिए M1 हमारा है 2, y2 देखो क्या है -3 प्लस M2 हमारा है 1, y1 है हमारा -1 ओवर M1 + M2 2 + 1। सॉल्व करो इसे, यहाँ पे आ जाएगा -4 4 1 1 4 the 4 2 to the 4 -4, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो -6 प्लस -1 1 का 1 ओवर 3। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ
पे देखो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करो, 4 में से 4 गए, 0/3 तो क्या हो जाएगा 0। एंड यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा -7/3। तो एक्स वाई की वैल्यू फॉर पॉइंट क्यू के लिए क्या आ गई हमारी 0 एंड -7/3। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसे किया हमने फॉर पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस बी तक 1 है और ए से लेके क्यू का डिस्टेंस 2 है। तो m1 और m2 हमारा हो गया 2 एंड 1। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, देन इसे सॉल्व किया। यहाँ पे 2 to the 4 4/3, यहाँ पे 2 3 the -6, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से किया तो 1/3। यहाँ पे -4 + 4 क्या हो जाएगा 0/3, वो क्या हो जाएगा 0। एंड यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो प्लस कैसे -7/3। तो हमारे क्यू के पॉइंट क्या आ गए 0 एंड -7/3। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमने ये फाइंड कर लिए कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन में कहा था फाइंड द पॉइंट ऑफ द ट्री सेक्शन, जो ट्री सेक्शन हुए उनके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। तो हमारे 3 पार्ट हुए थे, ए पी क्यू एंड बी, ये हो गए 3 पार्ट 1 2 एंड 3। तो ये दोनों तो गिवन थे, पर हमें पी और क्यू को फाइंड करना था, जिसे हमने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन।